जो आपका राजा बेटा है ना, उसको भी श्रीमद् भागवत कथा में लेके आए। बेटियां तो लेके आए, वो देखो सबके साथ में बैठी होंगी बेचारी। ये तो इसलिए आती हैं क्योंकि आपका अधिकार इन पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन जो राजा बेटा है ना, वो आपके आप उससे थोड़ा सा दूर होते जा रहे हो। आप उसकी जगह मित्रता आपके फोन से होगी आपकी। आप उससे भी कहें कि भाई श्रीमद् भागवत कथा में चलना है, तुझे कंपलसरी चलना ही होगा। अगर जो वो आपके साथ यहाँ पे आएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है वो जब कथा सुनेगा, श्रीमद् भागवत कथा सुनेगा, तो वो भगवान विष्णु से जुड़ेगा और वो और भी कुछ नहीं तो गंदी आदतों से बचेगा। जैसे आदमी आज के डेट में बच्चा जैसे जैसे 12th पास करता है, या अब तो 12th की बात छोड़ो, 10th पास करने के बाद ही उसको मैखाने का पता चल जाता है। मैं बहुत से छोटे छोटे बच्चों को खुद छुटवाता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, अगर जो आपने अपने बच्चों को यहाँ लिया है तो वो और भी कुछ नहीं तो नशे से 100% बचेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। लेकिन लेके तो आए, आप लोग बेटियों को तो ले आते हो, लेकिन राजा बेटा आराम से बिल्कुल, क्योंकि उसके कुछ नहीं होना चाहिए। और वो मम्मी के मक्खन कैसे लगाता है, अगर जो उसको फोन चाहिएगा तो वो 12th से पहले ही, जैसे उसका 12th में आया, मम्मी के मक्खन लगाना शुरू, क्योंकि कॉलेज में जब जाएगा तो उसको फोन चाहिए साथ के साथ। ऐसा है ना? तो लेकिन अगर जो उसको ऐसा है तो उसको लेके भी आओ यहां पर कथा में और उसको बताएं कि कथा का मतलब क्या है। हम सब लोग तो, आप लोग आ गए, आप अच्छी तरह, इस कथा का मतलब है ये श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी ने लिखी, उन्हीं के सपुत्र सुखदेव ऋषि ने ये सबको आप सब लोगों को सुनाया, इसको श्रवण किया। और जिस व्यक्ति को ये पता हो कि मेरी मृत्यु होने वाली है आज के 7 दिन बाद, वो कथा में उसका ध्यान नहीं रहता, वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है। लेकिन राजा परीक्षित ने ये चिंता थी कि कल श्रीमद् भागवत कथा में होगा क्या, कल भगवान बाके बिहारी का जन्म होगा या फिर उनकी शादी होगी, महादेव कैसे आए इस सृष्टि पे, राजा सगड़ ने क्या किया, बावन भगवान ने क्या किया, वो विषय उनके दिमाग में आएगा जब वो यहाँ पे आएगा। तो नहीं तो उसको पूछोगे ना आप, तो वो छोटा भीम ही देखता मिलेगा कुछ दिनों बाद। और उस छोटे भीम से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सीरियल है। और जब आज भी व्यक्ति यहाँ के देखेगा और सुनेगा तो कम से कम ये तो रहेगा, एक चीज पे तो विश्वास करेगा। दुनिया में सबसे बड़ी गुरु किसको मानते हो आप लोग? माँ को। जब उसकी माँ यहाँ पे आ रही है तो उसका शिष्य कहाँ जाएगा? यहीं आएगा। लेकिन करना क्या है, आप लोग उस विषय पे उसको लेके नहीं आती। अब मामी कह रही है हमारे शिष्य तो रोज आता है, मामी सही कह रही है बिल्कुल, क्योंकि मामी ने मुझे तो आदत डाल दी। लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोग का भी हक बनता है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा उस संकीर्तन में लेके आए, नहीं तो कुछ दिन बाद आपकी टेंशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो कॉलेज जाएगा फिर आपको क्या करने लगा, आप नहीं तो उसको धमका सकते। दुनिया में एक ही चीज है डराने की बस, वो है ईश्वर, मालिक, हम सबका पिता, उससे हम डरते हैं। हमारे दिमाग में रहता है कोई गलती कर रहे होंगे तो कभी भी देख लेना, आपका मन मानता है इस बात को कि ईश्वर मुझे देख रहा है कहीं ना कहीं से। हर जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई व्यक्ति बैठा हो वो जो सुन रहा हो मेरी बातें, लेकिन आप लोगों को इस विषय पे मैं बोल रहा हूं, जब आपको ये भरोसा है कि सबका कार्य ईश्वर करता है, और नहीं तो इसके मतलब व्यासपीठ पे जो व्यास जी बताते हैं आपको 7 दिन तक, आप अपने साथ तो बुरा कर ही रहे हो, लेकिन व्यास जी के साथ भी आप बुरा कर रहे हो। क्योंकि आप इनके अधिकार को जो ये बताते हैं, आप इन जो ये बार बार बोलते हैं, ये संस्कार आप अपने परिवार को दो, बोलते हैं ना? बोलते नहीं बोलते? नहीं तो मैं बुलवाना शुरू करूं व्यास जी से। ये बोलते हैं बार बार व्यास जी कि ये संस्कार आप सभी सनातनियों को बताओ, आप अपने बच्चों को बताओ इस संस्कार के बारे में। तो इसका मतलब जो गुरु व्यासपीठ पे बैठे हैं, आप अपने गुरु की बात नहीं मान रहे, जो शिष्य अपने गुरु की बात ना माने तो समझ लेना आप में भी कुछ ना कुछ मतभेद है फिर। इसलिए आप पूरे सनातनी नहीं हो, और सनातनी के मन में ये भाव होने चाहिए कि हम सब लोग, आप सब बच्चों को साथ लेके आए यहाँ पर, और पूर्ण विश्वास के साथ आपसे बोल रहा हूं, अधिकार से आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा भी अधिकार आपके ऊपर, क्योंकि आपका लाडला हूं मैं भी। तो मुझे पता है कि जो हमारे बच्चे होंगे वो मेरे लाडले, आप सबके परिवार के लोग, भाई बहन परिवार, आपके हस्बैंड, वो सब मेरे परिवार के लोग हैं।
लेकिन मैं भी चाहता हूँ वो अच्छी दिशा में चले, वो मैं खाने पे ना जाए। एक बार फागुन के मेले में बाबा श्याम के दर्शन करें 1 सेकंड के, और पूरी साल भर नशा रहे उनके। इस विषय पे मैं आपको बीच में बोलता हूँ बार बार, क्योंकि आपने मेरा भला किया है तो मैं भी तो पूरे जीवन में आपके भले के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। मैं अधिकार से बोल रहा हूं, मैं आज एमएलए बनाऊं या मैं कुछ भी, जो भी मुझे उपलब्धि मिली है वो सिर्फ दी तो आपने है ना। आपकी मेहनत थी, आपके मन में था कि हाँ किसी श्याम प्रेमी को एक बार एमएलए बना के देखते हैं। मैं आपकी उम्मीदें पे खरा उतर रहा हूं, नहीं उतर रहा ये भी बता देना। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, और घर की तरह बोल रहा हूं आपसे, बिल्कुल परिवार की तरह। दुनिया में यही एक ऐसी चीज है जो आप अपने परिवार को अच्छी तरह समझा सकते हो। और व्यास जी से बार बार एक विनती करूंगा, बच्चों की काउंट भी करा करो कभी कभी। ये जरूरी नहीं होता व्यास जी। मैं आपको एक विषय बोल रहा हूं, सनातन में खासकर है, हमारी दादी दादा जितनी पूजा करते थे उतनी हमारी माता पिता ने नहीं की, और जितनी हमारे माता पिता ने नहीं की जितनी पूजा, उसके बाद हमने उससे कम कर दी। और जो हमारी संतान आएगी वो तो हल्का सा फॉर्चूनर में शीशा खोलेगी, हाथ हिला लेगी, कह देगी हाजिरी लगा लेना, फिर कोई नहीं होगा व्यास जी, कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। इनके मन में भाव भरो और मन में एक इच्छा जगाओ। ये भाव नहीं भरने कि आपने अच्छा सा गाना चला दिया, आपने अच्छा सा भजन सुना दिया, आपने इनको नचा दिया तो समझ लेना सब कार्य पूरे हो गए। नहीं, कार्य जब पूरे होते हैं जब हिंदुस्तान का एक एक युवा साथी, एक एक बच्चा वो सनातनी सनातनी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री श्याम पुकारेगा। जब हमें लगेगा कि हम भी हैं इस देश में, हमारी भी गिनती है, कहीं शुरुआत होगी। आज मैं पहली दफा, मैं ये आपके व्यासपीठ से बोल रहा हूं, मैं पहली दफा मैं भी अपनी ड्रेस कोड बदल के इसलिए गया क्योंकि आज मेरा भी एक सरकारी प्रोग्राम था। बीएसएफ के जवान थे, उनकी आज ट्रेनिंग पूरी हुई थी, तो मुझे लगा कि यार मैं कुर्ते पजामे में जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि यार वही नेताजी बन के आए हैं। तो मैंने कहा कुछ भी तरीके से आज अपनी ड्रेस तू भी चेंज करके चल, जो उनका मनोबल हो, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी 32 साल राष्ट्र को देनी है। और उनके साथ बैठा, उनसे बात की, उनके परिवार के लोग आए हुए थे, उनके पेरेंट्स से सबके सब, माता पिता साथ। जब बच्चा शपथ लेता है, जब वो सोल्जर बन जाता है और जब वो शपथ लेता है तो सब माता पिता की इच्छा रहती है कि वो नज़ारा सबसे अच्छा होगा। सबके हंसी खुशी, इतने चेहरे पे खुशी थी कि आज मेरा बेटा अपनी यूनिट में जाएगा, आज इसकी यूनिट तय हो जाएगी। इसीलिए आपसे भी विनती है, और इस श्रीमद् भागवत कथा में मैं अपनी तरफ से भी 31,000 रुपये मैं अपनी तरफ से भी देके जा रहा हूँ। और बार बार मैं फिर बोल रहा हूँ, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, सब श्याम बाबा का है। और बाबा श्याम इस कार्यक्रम को करते हैं, बाबा श्याम का ही पैसा है। मैं तो बाबा श्याम का एक नौकर हूं, और जिंदगी में कभी भी जब तक जीऊंगा उसका नौकर बन के रहूंगा सारी उम्र। और आज आपसे एक निमंत्रण और देके जा रहा हूं लक्ष्मण बिहार वालों से। बार बार आप ना मानो तो मेरी गलती है नहीं। 8 तारीख को यात्रा निकल रही है हमारी गुरुग्राम से खाटू पैदल, 31वीं यात्रा है। सभी देवों के दर्शन करोगे आप उसमें, सबकी अलग अलग झांकियां हैं, और आपको लगेगा कि सनातन की एक व्यक्ति ने इतनी अच्छी यात्रा निकाली है, वो बाबा श्याम के आशीर्वाद से। क्योंकि दुनिया में प्यारी है, जब आप बोल रहे हो कि सबसे बड़ी जो प्रथम गुरु है वो माँ है, तो काले हमारी बेटी दूसरे के घर में जाएगी, वो भी किसी ना किसी की गुरु बनेगी। बेटा कभी काम नहीं आता। हम भी अपने पिता के, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारे पिता आज भी अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं। उनको पता है कि बेटी ही सबसे लाडली होती है। बेटी जब बाप के पास, बहुत सी माताओं बहनों को ये रहता है कि बेटियां सिर्फ मुझसे ही प्यार करती होगी, मेरी बेटी है कि रोज उससे गुफ्तगू करती है, सब्जी के बारे में बताती है, चुगली इधर से उधर होती है मम्मी बेटी की, लेकिन उसके दिल में फिर भी अपने पापा जितनी इज्जत कभी नहीं दुनिया में किसी ने नहीं सुनी होगी। क्योंकि वो फिर भी अपने पापा से, पापा कम मिलते हैं लेकिन वो अपने पापा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। और जिसके बेटियां ना हो उसको मोहब्बत का ही ना पता। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अपने राजा बेटा को कृपा करके बाहर निकालो और साथ ले आ करो, नहीं तो राजा बेटा मैं खाने में मिलेगा कुछ दिनों बाद
और वहां चला गया, फिर वापसी नहीं है वहां से कोई भी चीज, कोई वापसी नहीं लेकर आ सकता वहां से। इसीलिए जब तक उसमें दिमाग आएगा जब तक बहुत आगे लाइन निकल ली होगी। आप सबको जय श्री श्याम, बोल बाके बिहारी लाल की जय। भैया 2 लाइन सुना दो बाबा की। पहलवान साहब एक बार, विधायक जी आइए। मुकेश शर्मा जी से मेरी पुनः प्रार्थना, अगर समय हो तो 2 लाइन बाबा की सुना के जाते आप तो अच्छा होता। अच्छा प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, एक बार जोर से ताली बजा करके सत्कार बंदन करें। और आप यहाँ आए, इतना कीमती समय निकालकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन सदवंदन स्वागत करते हैं।